नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर के बंगाली चौराया स्थित परिवादी कंपनी महाकाली फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पंकज शाह ने एचडीएफसी बैंक के विरुद्ध बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अपने अधिवक्ता सुमित मंडलोई के माध्यम से इंदौर स्थित कोर्ट में निजी परिवाद यानी प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करवाई। बुधवार को इंदौर प्रेस क्लब में फरियादी पंकज शाह और उनके अधिवक्ता सुमित मंडलोई ने बताया कि एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े एवं प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा की जा रही बेईमानी सामने आने के बाद कोर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक जैसे उच्च अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ 420 आपराधिक न्यासभंग आदि जैसी गंभीर एवं गैर जमानती धाराओं में प्रकरण बजीबंद किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो मेरे पक्षकार हैं उनको 10 करोड़ का लोन दिया। अब इस लोन को देने के बाद बैंक द्वारा जो तयशुदा ब्याज दरें थी उससे कहीं ज़्यादा ब्याज अधिरोपित करते हुए अन्य शुल्क के नाम पे कई गुना ज़्यादा राशि वसूलते हुए 65 लाख रुपए से अधिक की राशि की हानि पहुंचाई है मेरी पक्षकार कंपनी को, जिसके विरुद्ध हमने एक निजी परिवाद दाखिल करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण पंजीबद्ध कराया, जिसके उपरांत माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए गैर जमानती अपराधों में भी प्रकरण पंजीबद्ध करा है। किन धाराओं में पंजीबद्ध हुआ है बताइए आप। 409, 417, 418, 420 और 120 भी एवं धारा 34 दंड प्रक्रिया संहिता नहीं भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड के तहत हुआ। कौन कौन के खिलाफ हुआ ये हुआ है इसके रिलेशनशिप मैनेजर, बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर के साथ जो बैंक के ब्रांच मैनेजर थे और साथ में बैंक के एमडी प्रबंध निदेशक। कुछ न्यायालय ने कुछ टिप्पणी करी है, विशेष टिप्पणी न्यायालय ने पर यह जरूर कहा है कि हाँ, प्रथम दृष्टया ये परिलक्षित होता है कि मामले में कुछ गलत किया गया है बैंक द्वारा। ईडी की टीम सौरभ शर्मा ने मामले में जांच तेज कर दी है। गुरुवार सुबह 11 बजे ईडी के 5 सदस्यीय टीम भोपाल की केंद्रीय जेल पहुंची, जहां सौरभ शर्मा, शरद और चेतन से गहन पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारियों 3 आरोपियों से कार में मिले सोना और नकदी बारे में पूछताछ कर रहे हैं। इस बात की जांच की जा रही है कि यह सोना और नकदी किसकी थी और इसका स्रोत क्या है। ईडी की कार्रवाई से जेल प्रशासन भी सतर्क हो गया है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद ईडी इस मामले में जल्द कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। साइबर संबंधी धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है, जिसके लेकर पुलिस अलग अलग स्थानों पर लोगों को अलग अलग तरह से जागरूक करने का प्रयास कर रही है। वह पुलिस के साथ कई लोग भी जुड़ रहे हैं जो आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा इंदौर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर देखने को मिला, जहां सोशल मीडिया पर फेमस चार्ली एक अनोखे तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक फिल्म शूट की जा रही है जिसमें संदेश दिया जा रहा है कि लगातार धोखाधड़ी में फंसे लोग सुसाइड कर रहे हैं, वहीं अब मरे हुए लोग भी बढ़ती धोखाधड़ी के चलते जागरूक हो चुके हैं। तो हम तो जिंदा इंसान हैं, हम क्यों नहीं जागरूक हो सकते। यहाँ अर्थी पर लेटकर मुर्दा भी बोल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा को लेकर सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक पुलिस द्वारा आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये जो कि हमारा एक अभी 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक सेफ क्लिक करके एक अभियान चालू हुआ है एमपी पुलिस तरफ से, और इसमें हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप जब भी कहीं क्लिक करें तो सेफ एप्लीकेशंस पे ही क्लिक करें, उसको आप चेक कर ले कि वो हाँ बिल्कुल सही है। और जितने भी वीडियो कॉल्स आ रहे हैं आपके पास में फ्रॉड आ रहा है या फिर आपके क्रेडिट कार्ड का किसी का भी कोई सा भी ऐसा कॉल आता है तो आप उसको बचे रहे उससे, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। और ये हमारे जो कि एडिशनल डीसीपी सर राजेश दंदोतिया जी सर है, उनके संयुक्त में हो रहा है और वही हमसे बिल्कुल एक मोटिवेशन दे रहे हैं, तो हम उनके लिए बना रहे हैं सब चीज़ें। और मेरा नाम सुरेंद्र चौहान है, चार्ली चपली मेरे को बोलते हैं सर। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार को देर से ही सही परंतु इसे सुधारने का काम किया। विपक्ष ने सरकार को जगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण की योजना पर कोई बात नहीं की और सवाल किया कि क्या सरकार लाडली बहना योजना के लिए पूरा पैसा दे रही है। देखिए, सरकार को देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि सरकार अभी तक कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी। क्या सरकार विपक्ष के प्रयास के बाद जागी,
हम लोगों ने पूरे कांग्रेस विधायक दल हम लोगों ने सबने 2 सांकेतिक रूप से एक्टिवा दी, लेकिन अब लैपटॉप की बात तो सरकार कर नहीं रही है, कब देगी पता नहीं। तो मैं समझता हूं कि सरकार क्या लाडली बहना को ही सब पूरा पैसा दे रही थी? क्या इन मेधावी छात्रों को भूल गई थी प्रदेश के अंदर? तो उन्हीं के बच्चे, उन लाडली बहनाओं के बच्चे हैं जो आगे भविष्य में पढ़ना चाहते हैं। इनका भी अधिकार है, इनको भी स्कूटी मिलना चाहिए, इनको भी लैपटॉप मिलना चाहिए। लेकिन सरकार की जो स्थिति है, कुंभकर्ण की स्थिति है, जब तक हम लोग भोपू पीपी नहीं बजाए, जब तक सरकार नहीं जागती। लेकिन अब मुझे लगता है कि सरकार का प्रयास है तो निश्चित तौर से ये योजना हमेशा चलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी आज घोषणा करेंगे। उमंग सिंघार ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि 1 साल हो चुका है, लेकिन सरकार ने किसानों की चिंता नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को दिल्ली चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और सरकार को किसानों और युवाओं की चिंता करनी चाहिए। इसके अलावा उमंग सिंघार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी सवाल उठाए। कहा कि यह मीट मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाएगी। उनका आरोप है कि सरकार ने जनता के करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन रोजगार के अवसरों पर कोई स्पष्टता नहीं है। किसान त्राही पूरे प्रदेश के कर रहे थे, आप कहाँ गए? जब आपने सरकार को क्यों नहीं घेरा? क्यों आपने किसानों के घर पे आपने खाद की बोरियां पहुंचाई? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कथनी और करनी में फर्क है। यही आरएसएस का संगठन चुनाव के समय गेहूं की बात कर रहा था कि 2700 रुपए गेहूं के गांव पर्चे बांटे, 3100 रुपए धान के पर्चे बांटे कि आपको मिलेंगे। जब आप किसान की बात कर रहे थे चुनाव के समय, आज क्यों नहीं? आप 1 साल से आपकी सरकार है, आप ये आरएसएस के जो पर्चे बांटने वाले, मैं कहना चाहूंगा प्रदेश की जनता से, किसानों से, कि मालूम करे ये पर्चे बांटने वाले आरएसएस के लोग कहाँ गए जो आपको सरकार से 3100 रुपए और 2700 रुपए गेहूं के दिलवा रहे थे। मैं कहना चाहता हूं ये झूठे वादे करते हैं चुनाव के समय। ये आरएसएस का संगठन में अगर यही बात है तो आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि शिवराज सरकार के समय शिव कुमार कक्का जी ने किसानों का आंदोलन किया था, घेराव किया था। क्या उस प्रकार का आरएसएस ने कभी किसान संघ ने घेराव किया? और आज उनकी कक्का जी को आज किसान संघ से बाहर कर दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल दरबार में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनका साथ उनके परिवार ने भी दिया। शिवराज सिंह ने विशेष रूप से अपने बेटे कुणाल की आगामी शादी का निमंत्रण बाबा महाकाल को दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि यह खुशी का अवसर है और वे इस खास दिन के अपने साथ मनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल से परिवार की सुख समृद्धि और बेटे की शादी के लिए आशीर्वाद लिया है। शिवराज सिंह चौहान का यह दौरा विशेष रूप से पारिवारिक था और उन्होंने इस अवसर पर अपने परिवार के साथ महाकाल के दर्शन किए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम।